संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नई छेड़ाला के माध्यम से आप लोगों को आत्मधर्म की बात बताई जा रही है। आत्मा का धर्म सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है, और उस सम्यक्त्व की प्राप्ति 8 गुणों के माध्यम से होती है। निसंकेत निकांक्षित आदि 8 गुणों का वर्णन करते करते आज अंतिम 8वें गुण का वर्णन आपके समक्ष करना है। 8वें अंग में आचार्यों ने प्रभावना अंग को रखा है, और यह प्रभावना अंग सभी अंगों में अंत में होने से सारभूत है। प्रभावना अंग में आचार्यों ने कहा कि जिन दर्शन की प्रभावना लोगों तक पहुंचाना, उनके अज्ञान को दूर करना, और जिनेंद्र भगवान की वाणी से जो ज्ञान का प्रकाश हमारे पास तक आया है वो लोगों तक पहुंचना, ये प्रभावना अंग का प्रमुख कार्य है। आत्मा का संबंध ज्ञान से है, तो आत्मा का कल्याण भी ज्ञान से ही होगा। प्रभावना में भी ज्ञान की मुख्यता बताई गई। अज्ञान को दूर करना
और ज्ञान के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना, यही जैन दर्शन की प्रभावना अंग का प्रमुख कार्य है। जब आचार्य प्रभावना अंग की बात करते हैं तो उसको समझाने के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने वज्र कुमार मुनि का नाम लिया। किसका? और यह वज्र कुमार मुनि का दृष्टांत समझने योग्य है। कथा कहानी कहकर के छोड़ देना, ये प्रथमान योग का अनादर करना है। आचार्य समंतभद्र ही एक पहले आचार्य हुए जिन्होंने कहा कि प्रथमान योग के माध्यम से हमें बोधि और समाधि का खजाना मिलता है। क्या कहा? हाँ, हमें बोधि की प्राप्ति होती है, हमें समाधि की प्राप्ति होती है, और ये खजाने हमें अगर मिलते हैं तो प्रथमान योग के अध्ययन से मिलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन गुणों को घुलता हुआ देखते हैं, उसके चारित्र में इन गुणों को पाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक उत्साह उत्पन्न होता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए दृष्टांतों के माध्यम से हमारी बुद्धि बड़ी स्पष्ट हो जाती है। तो आचार्यों ने इन 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के जब नाम गिनाए तो अंतिम अंग में, प्रभावना अंग में, उन्होंने वज्र कुमार मुनि को सामने रखा। वह वज्र कुमार मुनि जो प्रभावना अंग में सामने आए, वो कैसे वज्र कुमार बने, उनका जन्म कैसे हुआ, इसकी भी एक छोटी सी घटना आपके सामने रखी जाती है। हस्तिनापुर की बात है। ज्यादातर पौराणिक कहानियां ऐसी प्रसिद्ध नगरों से जुड़ी हुई हैं। उज्जैन है, हस्तिनापुर है, मिथिला नगरी है। इन्हीं नगरियों में ज्यादातर पौराणिक कहानियां और बहुत राजगृही, इन्हीं स्थानों से ज्यादातर पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन स्थानों से आप ये भी समझ सकते हैं कि इनका कितना महत्व रहा होगा। आज भले ही उन स्थानों पर इतनी रौनक नहीं है, लेकिन किसी समय में वहां पर जब इस तरह से प्रजा धर्म पालन करती होगी और इन नगरियों के राजा इस तरह से धर्म के साथ रहते होंगे, तो कितना अद्भुत वातावरण रहता होगा। राजा बल, हस्तिनापुर के राजा जिस समय पर थे, उस समय की ये घटना है। उनके एक मंत्री हैं जिनका नाम गरुण है, और उनका जो बेटा है उसका नाम सोमदत्त है। किसका? राजा के मंत्री के पुत्र का नाम सोमदत्त है। जब वह सोमदत्त बड़ा होता है, विद्या अध्ययन करता है, अपनी उम्र के साथ में विवाह के योग्य होता है, यौवन अवस्था को प्राप्त होता है, तो एक बार उसका मन हुआ कि मैं अपने मामा के यहाँ जाता हूँ। और वह मामा के यहाँ पहुँचा। उसके मामा का नाम सुभूति था। क्या था? वह मामा उसके अहित क्षेत्रपुर में रहते थे, और वहां पहुंचने के बाद में उसकी इच्छा हुई कि मुझे यहाँ के राजा का दर्शन करना है। कहाँ के राजा? अहित क्षेत्रपुर के राजा का दर्शन करना है। मामा की राजा से जान पहचान थी, ये उसको पता था। तो उसने अपने मामा से कहा कि मुझे राजा के पास ले चलो, मुझे राजा से मिलना है। लेकिन मामा का मन नहीं हुआ कि इसे राजा से मिलाया जाए। तो मामा ने बहाने बना करके उसे राजा से मिलने नहीं दिया। वह थोड़ा खेद खिन्न हुआ और
उसने सोचा कि अगर मामा मुझे राजा से नहीं मिलने दे रहे हैं तो मैं खुद राजा से मिलने के लिए जाऊंगा। राजा का नाम दुर्मुख था। वह राज्य दरबार में अपने पांडित्य के बहाने वहां पहुंचा कि एक बहुत बड़े पंडित आपके लिए राज्य दरबार में आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और वह अपने पांडित्य का आपके लिए कुछ प्रदर्शन भी करेंगे। तो उसे एंट्री मिली और वो राज दरबार पहुंचा और राजा के समक्ष अपने पांडित्य का उसने बड़ी कुशलता के साथ में प्रदर्शन किया और उससे राजा खुश हुआ और राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। किसको? सोमदत्त को। जब मामा सुबूति को ये बात पता पड़ी कि ये इतना आगे बढ़ गया कि राजा ने इसको अपना मंत्री बना लिया, तो मामा को भी लगा कि भांजा बहुत आगे का है। सुन रहे हो? ये घटनाएं जिस समय हुआ करती थी उस समय पर यह चला करता था कि मामा और भांजे के बीच में एक प्रेम भी रहा करता था और ये एक प्राचीन परंपरा चली आई है। कौन सी? मामा की बेटी का विवाह भांजे से होना। सुन रहे हो? आप लोगों को यह थोड़ा अलग सा लगेगा, लेकिन दक्षिण भारत में ये परंपरा आज भी है। आज भी मुझे पता है, आज भी लोग अपने रिश्ते इस तरह से बनाते हैं। तो दक्षिण भारत की ये परंपराएं आज तक चल रही हैं और ये पौराणिक परंपराएं हैं, ये प्राचीन परंपराएं हैं और आप अनेक कथा ग्रंथों में इस तरह से देख सकते हो। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? मामा सुबूति ने विचार किया ये भांजा बहुत आगे का हो गया, इसने अपने पांडित्य से खुद उच्च पद प्राप्त कर लिया, तो उसे ये भी लगा कि ये कहीं बुरा ना माने और ये हमेशा अपने से खुश रहे और उसकी कुशलता को देखकर, उसके पांडित्य से प्रसन्न होकर, उसके यौवन और सौंदर्य को देखकर के भी मामा ने विचार किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता हूं। सुन रहे हो? तो उसकी बेटी थी यज्ञदत्ता। कौन थी? हाँ, एक बार नाम उच्चारण तो कर ही लिया करो। तो यज्ञदत्ता का विवाह उस किससे हो गया? सोमदत्त से हो गया। यज्ञदत्ता और सोमदत्ता का जीवन आगे बढ़ने लगा। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में कुछ दिनों बाद उस यज्ञदत्ता के लिए गर्भ का आभास होने लगा कि उसे गर्भ धारण कर लिया है। जब गर्भ धारण हुआ तो उस समय पर उसके लिए एक दोहला उत्पन्न होता है। दोहला जानते हो? पुत्र के गर्भ में आने पर मां के अंदर कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करना उस समय पर बहुत आवश्यक बताया गया, अन्यथा उसका प्रभाव पुत्र के ऊपर विकृत रूप से पड़ सकता है। तो उसे दोहला हुआ। समय वह था जब प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपना जीवन चलाता था। अलग अलग तरह के ऋतु होते हैं, अलग अलग तरह के फल फूल आते हैं, अलग अलग तरह से भोजन पान का व्यवस्था जिस समय पर चला करती थी, उस समय पर उसे दोहला हुआ आम खाने का। क्या हुआ? हाँ। और जो सीजन था वो आम का सीजन था नहीं, और पत्नी को दोहला हुआ है आम खाने का, तो अब आम कहां से लाएं? विचार किया उसने
पत्नी की इच्छा है, गर्भवती हो रही है, तो इसकी इच्छा पूर्ति करके ही इसको संतुष्ट करने से इसको और पुत्र को प्रसन्नता होगी और पुत्र भी अच्छे प्रसन्न भावों के साथ में अपनी पूर्ण इंद्रियों के साथ में जीवित रहेगा। तो उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उस सोमदत्त ने सोचा कि मैं अब क्या करूं। तो सोमदत्त से रहा नहीं गया। उसे पता था कि इस मौसम में कहीं पर भी आम नहीं मिलते, लेकिन उसे आम का दौहला हो रहा है, माने तीव्र इच्छा हो रही है उसे आम खाने की, उसे आम चाहिए। अब आम लाएं कहाँ से? उस समय ना कोल्ड स्टोर होते थे, ना फ्रिज होते थे, ना कोई हर मौसम में हर फल मिला करते थे। जिस मौसम के जो फल होते थे उसी मौसम में मिलते थे, बाद में उनकी अनुपलब्धि रहा करती थी। सुनते हो? अब तो ना आज दोहला होता है, ना किसी को कोई इच्छा होती है, और इच्छा हो भी जाए तो उस इच्छा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर मौसम में हर कुछ मिलता है। सुन रहे हो? तो अब वह आम लेने के लिए चल पड़ा, जबकि उसे पता था कि इस मौसम में आम कहीं भी नहीं मिलते। देखो, पुरुषार्थ इसी को कहते हैं। व्यक्ति के लिए कोई कहे भी कि हाँ तुम ये काम नहीं कर सकते हो, इस काम को करने की अभी यह काल दशा नहीं है, तो भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को न छोड़े, उसी को पुरुषार्थशाली व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने आसपास अनेक व्यक्तियों की सलाह में कई बार अच्छे लाभों से वंचित इसीलिए रह जाता है कि वह दूसरों के कहने पर अपने अंदर एक अनुत्साह ले आता है, पुरुषार्थहीन हो जाता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम अगर अपने मन में कोई विचार करते हैं तो वह विचार करने के साथ साथ हम उससे अपना भाग्य भी देखें और उससे अपना पुरुषार्थ करके यह समझें कि अगर हमारे भाग्य में कोई चीज है तो वह हमें अकाल में भी प्राप्त हो सकती है। सुन रहे हो? आखिर यह भी करने को आचार्यों ने कहा कि नहीं कहा? मुनियों के लिए भी यह कहा कि वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप होता है। श्रावक भी कर सकता है। कौन सा तप? क्या मतलब होता है इसका? कुछ नियम अपने मन में लेकर के जाना, सोचना, और वैसा हो जाए तो भोजन करना, तो सोचना देखो आज पुण्य था, मिल गया, तो एक अलग आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज आपके मन में विचार में आई है तो उसके लिए काल ही उचित होगा तभी वो चीज मिलेगी। वो किसी भी काल पर आपके पुण्य से भी प्राप्त हो सकती है। आपको पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो पौराणिक इन कथाओं से ये बल मिलता है कि हम भी इसी तरह से अगर कोई असंभव सा भी कार्य दिखे तो भी उसे करने के लिए तत्पर रहें। सुन रहे हो? लेकिन करना अच्छे ही काम। पुरुषार्थ दूसरों के कहने से रुकना नहीं चाहिए। आम आदमी की सलाह से वह पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए। आम आदमी के सुझाव से अपने लिए जो निर्णय किया गया है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं लाना चाहिए। सुन रहे हो? हर व्यक्ति क्या कह रहा था उसको खुद भी मालूम था। जब आम का मौसम चला गया, अब कहीं पर भी आम नहीं है, बाजार में तो है ही नहीं, किसी भी वृक्ष पर भी अब वो आम लगे नहीं मिलेंगे क्योंकि आम का मौसम है नहीं, चला गया। फिर भी वह ढूंढने निकला, पत्नी की इच्छा पूरी करनी है। वह आम को ढूंढने निकला, जंगल में पहुंचा, अनेक वनों में उसने आम के वृक्षों की ओर देखा और उसे आम की प्राप्ति कहीं नहीं दिखाई दी। जब जंगल में इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं पर भी आम नहीं दिखाई दिए तो भी वह ढूंढता रहा, और ढूंढते ढूंढते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसे एक अचानक से अद्भुत उजाला सा दिखाई दिया।
उजाले के साथ साथ वहां पर देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया कि सभी विपरीत मौसम के फल भी यहां पर एक साथ फलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम भी लगा हुआ है, संतरा भी लगा हुआ है, सेव भी लगा हुआ है, केला भी लगा हुआ है, गन्ना भी लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। अनेक फल एक साथ फल रहे हैं, अनेक फलों की वृद्धि एक साथ हो रही है। उसे देख करके आश्चर्य हुआ और वह जब ये देखता हुआ पास में पहुंचा तो वहां पर उसे एक मुनि महाराज दिखाई दिए जो तपस्या कर रहे थे। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये जो कुछ भी प्रकृति में बदलाव है ये सब इन्हीं मुनि महाराज की तपस्या का परिणाम है। विपरीत ऋतु के फल भी एक साथ फल रहे हैं और यह यहां पर एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ दिखाई दे रहा है। यह प्रकृति की छटा हमने पहले कभी नहीं देखी। जो हमें यहां देखने को मिली वह उन मुनि महाराज के पास चला गया। पास गया तो चरणों में बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया, वंदना की, नमस्कार किया। मुनि को आहट हुई कि कोई है, आया है, नमस्कार कर रहा है। चलता हुआ कोई जीव, कोई भव्य प्राणी अपने आप आ जाए तो उपदेश देने के भाव, उसको समझाने के भाव भी मुनि महाराज में हो ही जाते हैं। और खास तौर से जब कोई जंगल में हो, वहां तो कोई आता नहीं, और कोई भूला भटका आ जाए तो ग्राहक को छोड़ना एक अच्छे उपदेशक के लिए उचित नहीं लगता। तो उस ग्राहक ने मुनि महाराज से निवेदन किया नमोस्तु करके, तो मुनि महाराज ने उसको देख करके ये भव्य जीव है, अपनी वाणी असमय में भी खिराने का प्रयास किया। सुनते हो, भाव कभी कभी भक्तों के कारण मुनि महाराज के बन जाते हैं, हैं? हाँ, और बनाने पड़ते हैं। मुनि महाराज के अपने मन से अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। मुनि महाराज ने सोचा एक भव्य व्यक्ति अपने पास आकर के बैठा है और हाथ जोड़े बैठा है, प्रसन्न चित्त है, उपदेश सुनने की भाव कर रहा है। तो मुनि महाराज ने उसे उपदेश देने के लिए अपने मुख से धर्म का ज्ञान देना प्रारंभ किया। कहने लगे, बेटा धर्म दो तरह का है। पहला मुनि धर्म होता है और दूसरा गृहस्थ धर्म होता है। मुनि धर्म उत्कृष्ट धर्म है, लौकिकता से परे रहने वाला, पंच महाव्रतों का पालन जिसमें होता है, 5 समितियां और 3 गुप्तियों का पालन करके उस धर्म को धारण किया जाता है जो 10 धर्म के रूप में कहा गया है। जो 1-2 दिन के लिए नहीं होता, हमेशा के लिए जिन 10 धर्मों को धारण किया जाता है और अहिंसा के उस संकल्प के साथ किया जाता है जिसमें त्रस और स्थावर दोनों तरह की हिंसा का त्याग होता है। ऐसा यह उत्कृष्ट मुनि धर्म उस जीव की योग्यता अगर होती है तो उसी जन्म में उसके लिए मोक्ष का कारण बन जाता है, उसको केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। और यह धर्म बड़े महापुरुषों के द्वारा धारण करने योग्य है, पुण्यवान जीवों के द्वारा धारण करने योग्य है। यह धर्म उत्कृष्ट धर्म है, इसी से मनुष्य पर्याय सफल होती है। अब अगर मुनि धर्म धारण करने की शक्ति न हो तो बेटा
एक परंपरा से भी मोक्ष का कारण धर्म है, इसको गृहस्थ धर्म कहते हैं। पहले गृहस्थ इस धर्म का पालन करता है अणु व्रतों के माध्यम से, गुण व्रत, शिक्षा व्रतों के माध्यम से, और फिर इनका पालन करते करते अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते मुनि धर्म को भी प्राप्त कर लेता है, और उसे जब भी केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति होगी तो बेटा मुनि बनकर के ही होगी। दोनों तरह से धर्म तीर्थंकरों ने कहा और कुछ नहीं कहा, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। अपनी शक्ति, अपनी रुचि को देख करके व्यक्ति इसको धारण कर सकता है, इसी से अपनी आत्मा का उद्धार होता है। और ये जो आज तुझे तपस्या का कोई भी प्रभाव देखने में आया है, ये सब अपनी उसी आत्मशक्ति का प्रभाव है, जो आत्मशक्तियां इन व्रतों के माध्यम से स्फुटित होती हैं। तो वह विचार करने लगा, क्या करें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सोमदत्त का विवाह किसके साथ हुआ? मामा की पुत्री से, राजा की पुत्री से, मंत्री की पुत्री से, मित्र की बहन से। कल के सवाल का सही उत्तर है पद्म राजा। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।